तो हेलो दोस्तों, मैं आपका इस्माइल फैशन डिज़ाइनर और आज हम आपको बताएंगे कि पठानी सूट का कटिंग कैसे होता है। पठानी सूट जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, सभी लोग पहन रहे हैं, शादियों में भी लोग पहनते हैं और वैसे भी किसी भी फंक्शन में या फिर जुम्मा जुम्मा पहनते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं पठानी सूट का कटिंग कैसे होता है। कि हमने आपको बताया कि पठानी सूट आपको कटिंग कैसे होता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसको उसका माप आपको हम बता देते हैं। अच्छा, इसका लेंथ है 41 और इसका जो चेस्ट है वो है 36 और इसका जो पेट है वो 33 हाफ है और इसका जो हिप है वो 36 हाफ है। और इसका जो शोल्डर है वो 17.5 है और इसका आस्तीन है 24 और इसका कॉलर है 16 और 36 पन्ने का 3 मीटर फैब्रिक है। और ये फैब्रिक हमने इस तरह से देखिए बिछाया है। सीधी साइड जो है वो अंदर की है और उल्टी साइड बाहर की है। तो अब इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये एक सेंटर मार्क लगाते हैं जो कपड़े को हमारे लेबल कर दे, इस तरह से। और 3 मीटर फैब्रिक है, ये 36 पन्ने का है। वो सेंटर मार्क लगाने के बाद पहले कॉलर स्टार्ट करते हैं। कॉलर इसका 16 इंचेस है। अब ये राउंड लेने के बाद हम आपको माप के बताएंगे कि इसका कॉलर एग्जैक्ट कितना आ रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ से इसका मार्जिन छोड़ देते हैं और उसको इस तरह से मापते हैं 16 इंचेस। तो ये आ रहा है हमारा 17। ठीक है, अब इसको हमें 16 करना है। तो ये जो सेंटर का लाइन लिया था कपड़ा लेबल करने के लिए, इसको काट देते हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ से ये इतना दबेगा। अब यहाँ से इसको ऐसा घुमाते हैं राउंड इसका और ये अभी 16 एकदम परफेक्ट कॉलर आ जाएगा इसका। अच्छा, अब इसका लेंथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक डाउन का निशान ले लेते हैं 1.5 इंचेस पर। ये जैसे डाउन होगा उसके बाद इसका चेस्ट है 36। तो 36 का जो चौथा हिस्सा है वो 9 इंचेस हुआ, तो उसको 1 इंच शॉर्ट, 1 इंच शॉर्ट पर उसका मार्क लगाते हैं इस तरह से। अच्छा, इसका जो हिप्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके हिप्स का निशान मारते हैं 24 इंचेस। ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, माप के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर कि कैसे मार्क लगाना है। बाकी जो नॉर्मल माप रहता है तो उसमें यहाँ 24 पे मार्क लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा लंबे रहते हैं जिनकी लेंथ 45 40 के 45 के ऊपर रहती है, तो उनको 25 26 को भी मार्क ले सकते हैं बॉडी के हिसाब से। अच्छा, इसका अब फुल लेंथ हम आपको बताते हैं। इसका लेंथ हमने आपको बताया था 41 है, तो इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 42 हाफ पर। ठीक है, ताकि वो ऊपर से भी मार्जिन में आ जाए और नीचे से भी आ जाए। अच्छा, अब इसके पेट का मार्क हम आपको बताएंगे। जो चेस्ट का निशान हमने आपको बताया था, अब ये पेट का मार्क है 7 इंचेस का। अब इसकी स्ट्रेट लाइन हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे। ये शोल्डर का जो डाउन आपको बताया था उसका है और ये चेस्ट का है और ये पेट का लाइन है और ये हिप का लाइन है, हिप। और ये फाइनल कटिंग का लाइन है। अब वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके शोल्डर का हिसाब हम आपको बताएंगे। 17.5 शोल्डर है, तो उसका हाफ हुआ 9.25 इंचेस। ये देखिए, ये शोल्डर का सिस्टम है। 17.5 का आधा 9.25 इंचेस। तो 9.25 इंचेस को हमने यहाँ एक मार्क लगा लेते हैं। अब इसका चेस्ट जो है वो 36 है, तो 36 का चौथा भाग हुआ 9 इंचेस। ये देखिए, उसको हम एग्जैक्ट यहाँ मार्क लगाते हैं। और ये नॉर्मल फिट पहनने वाले कस्टमर हैं, तो हम इनका जो मार्जिन है वो नॉर्मली रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए। अच्छा, वही सिस्टम जो है वो पेट का है। जैसे कि इनका जो पेट है 33 हाफ हमने आपको बताया था, तो 33 हाफ का चौथा भाग हुआ 8.25 इंचेस एक सूट, मतलब 8.5 में एक सूट कम। अब इसको चौथे भाग पर ये निशान लगाया हमने, मतलब चौथा भाग करके 33 हाफ, और उसके बाद ये 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अच्छा, अब ये 36 हाफ इनका हिप्स है
तो ये 36 हाफ का चौथा हिस्सा आया, 9 इंचेस 1 सूत। तो यहाँ मार्क लगा दिया। अब इसे 1.5 इंचेस पर एक्स्ट्रा, इसको 2 नहीं, इसको 1.5 इंचेस लेना है, क्योंकि ये इतना मार्जिन में चले जाएगा, करीब आधे इंच का। तो उसमें बचेगा सिर्फ 1 इंच का मार्जिन। मतलब टोटल ये आपके हिप से 3.5 से 4 इंच लूज आएगा, जो आपका फिट में हिप होता है, और वो कंफर्ट रहेगा बिल्कुल। अच्छा, इसका जो निशान है नीचे बॉटम का, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इसका ये रेडी चेस्ट का हिस्सा है, 11.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी इसको बस 2 सूत ज्यादा रख सकते हैं, जैसे कि 11.5, बस इस तरह से। 11.25 आया था चेस्ट का भाग, और हमने यहाँ पर 2 सूत ज्यादा 11.5 रखा है। अब वापस ऊपर चलते हैं। ये जो शोल्डर का मार्क था, जहाँ एक लाइन स्टेप खींचते हैं। अब इसका जो डाउन शोल्डर था, उसको हम शेप पट्टी से लेंगे, इस तरह से कॉलर से लेकर, शोल्डर से लेकर कॉलर तक इसको टच कर देते हैं। ये डाउन दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से। अब इसको शेप पट्टी से आधा इंच अंदर मार्क लगाते हैं, इस, इस तरह से। अब इसका जो राउंड है, मुड्डा राउंड जिसको कहते हैं, वो इस तरह से राउंड ले लेते हैं, ताकि चेस्ट के पास जो आपका थोड़ा ये आता है कपड़ा एक्स्ट्रा, वो ना है, चेस्ट के पास से एकदम क्लियर हो जाए, इसके लिए। अब शेप पट्टी से इस तरह के मार्क जो हमने पहले लगाए हुए थे एक्स्ट्रा में, ठीक उसी तरह से इस पे इस तरह की लाइन मारते हैं। दामन का साइड हिस्सा हमारा स्ट्रेट रहता है, तो हम उसको स्ट्रेट पट्टी से ही लेंगे। ये देखिए इस तरह। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये पठानी है, तो पठानी का जो नीचे का हिस्सा है वो गोल रहता है दामन का, उसे हम इस तरह से चॉक से गोल कर देंगे। ये देखिए। अब इसका जो कटिंग है, इसी तरह से किया जाएगा। ये पठानी है, इसके लिए इसका गोल हिस्सा नीचे रहता है, और अगर ये कुर्ता रहता तो इसको हम नीचे से स्ट्रेट रखते हैं, उसका चाइनीज कॉलर रहता, पर इसका जो कॉलर है वो शेट कॉलर रहेगा। अच्छा, इसके मार्क कंप्लीट हो गए, कॉलर हम यहाँ लिख देते हैं 16। ये 16 कॉलर लिख दिया हमने, और ये मार्क पूरी तरह कंप्लीट है। मार्क बताइए आप, उसके बाद हम कटिंग बताएंगे। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि उसका पॉकेट कहाँ से लगेगा। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 7 इंचेस पर, 7 इंचेस नीचे उतार के, और इसका पॉकेट का मुंह भी 7 इंचेस पर ही रहेगा। उसके बाद इसको यहाँ से 4 इंचेस और नीचे मार्क लगाया इसका, और इस तरह से ये हमारा पॉकेट का मुंह आ गया, और ये नीचे का भाग जहाँ से उसका दामन खुलेगा। ये फ्रंट आपका कटिंग हो गया, तैयार है पूरा। इसका शेप बताइए कैसा है। अब हम आपको बैक बताएंगे, बैक किस तरह से कटिंग होता है। हाँ, तो ये बैक का हमने फैब्रिक ठीक उसी तरह बिछाया है जैसे कि फ्रंट का बिछाया था। ये देखिए, इसका जो सीधा साइड है वो अंदर है, और उल्टा साइड बाहर। ये बैक के लिए हमने फैब्रिक इस तरह से बिछाया है जैसे कि फ्रंट के लिए बिछाया था। और फ्रंट इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसको पूरी तरह टच करके नीचे तक। यहाँ से इसको लेबल देख लेंगे, एक जैसा लेबल पूरा टच होना चाहिए। ये देखिए ऐसा। अच्छा, ये फैब्रिक हमने सही तरह से बिछा लिया है। बैक नीचे है, फ्रंट ऊपर है। अब हम आपको बताएंगे मार्क लगाना। सबसे पहले बैक काटने में हमें इस तरह से निशान लगाना है। शोल्डर का निशान है ये, एक लाइन खींच देनी है इस तरह से।
और ये 2.25 या 2.5 का रहता है, इस तरह से यहाँ ये 2.25 है, ठीक है। आइडिया से लगाया है, तो बाद में माप लेते हैं क्योंकि हमें आइडिया ज़्यादा है। और ये 2.25, 2.25, 2.25 यहाँ से इतना एक्स्ट्रा रखते हैं इसका शोल्डर के लिए। अब इसका शोल्डर जैसे कि 17.5 है, तो 7.25 हुआ उसका आधा भाग। ये देखिए यहाँ से 9.25 हुआ, सॉरी 9.25 हुआ, 9.25 उसको कट टू कट यहाँ ऐसा मार्क लगाया और उसको 2 फुट खाली एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं उसका मार्जिन दबाने के लिए। अच्छा, अब इसका शोल्डर माप लेते हैं पहले कितना आ रहा है। यहाँ से 6.5 इंच आ रहा है, तो हमें ठीक 6.5 इंच यहाँ से लेना है और इस तरह से उसका शेप बना देना है बैक का, जहाँ कॉलर फिट होगा हमारा। और इस तरह से ये राउंड ले लेना है, ये देखिए। अब इसका राउंड हम लोग माप लेते हैं कितना है। कॉलर इसका 16 है, तो इसका चौथा भाग यहाँ 4 इंचेस आना चाहिए। ये देखिए, ये 4 इंचेस पूरा आया और 4 इंचेस से यहाँ फ्रंट का भी आया है, तो ये टोटल हमारा 16 इंचेस हो गया। 4 का 4 8 और 4 का 4 8, 8 और 8 16। कॉलर का हिसाब हमारा कंप्लीट है। अब इसका बैक का मार्क इस तरह से थोड़ा सा ऐसा अंदर लिया क्रॉस, उसके बाद इसको इस तरह से बाहर थोड़ा सा क्रॉस मार्क लगाया। ये आपको बैक का मार्क हम बता रहे हैं आपको, इस तरह से ये गोल शेप ले लिया। बस इसमें ज़्यादा बैक में कुछ करने का नहीं होता है, बस इतना ही ये मेन रहता है। बाकी तो आपका जो फ्रंट का शेप है उसी शेप से कटिंग किया जाता है। अब हम आपको काट के बताते हैं। ये बैक भी आपका कंप्लीट हुआ है, बस इसको अभी काटेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से कटिंग होएगा ये। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स मार देते हैं। ये साइड कट है, ये पॉकेट के मुंह का कट है और ये दूसरा कट है पॉकेट के मुंह का। अच्छा, इसका शोल्डर का हिसाब हम आपको बता देते हैं। अभी अभी कुछ लोग जैसे वी शोल्डर पहनते हैं, तो वी शोल्डर का जो मार्क है यहाँ से 3.5 इंच या 3.25 इंच का गैप रख करके और इसको इस तरह से शेप पट्टी से ले लेते हैं, ये इस तरह से। ये आपका वी शोल्डर का मार्क आ गया। और किसी को स्ट्रेट शोल्डर पहनना है तो उसको जैसे कि आपको बताया 3.25 इंच और या 3.5 इंच यहाँ से ले सकते हैं और उतना ही भाग यहाँ से ले सकते हैं, 3.25 या 3.5, और इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से मार लेते हैं। अब ये दोनों शेप आपको बता रहा है, स्ट्रेट शोल्डर का भी और वी शोल्डर का भी। अच्छा, खोल के आपको बताते हैं हम किस तरह से। पहले यहाँ कट मार लेते हैं। इस तरह से यहाँ से हमारा स्ट्रेट शोल्डर आ जाता है। ये ऊपर से हम लोग बना के लगा देते हैं इसको। और वी चाहिए तो इस तरह से इसका वी शेप भी आ जाता है। ये देखिए, जैसा आप लगाना चाहें इसको लगा सकते हैं। वी शोल्डर के नीचे से पाइपिंग भी लगा सकते हैं, स्ट्रेट शोल्डर से भी पाइपिंग लगा सकते हैं। जैसा कस्टमर को डिमांड हो उस तरह से इसको किया जाता है। तो ये बैक और फ्रंट आपका कटिंग होकर कंप्लीट हुआ है। अब आस्तीन कटिंग करके हम आपको बताएंगे किस तरह से कटिंग होता है। चलिए ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था 36 पन्ने का फैब्रिक है ये, तो इसको ऐसा डबल किया। ये आस्तीन की कटिंग हम आपको बता रहे हैं, फ्रंट बैक तो कटिंग हो गया। इसको ऐसा डबल किया जाता है, उसके बाद इसको चौबल किया जाता है इस तरह से। इसके जो किनारे थे वो सब हमने यहाँ टच किए। अब इसको पहले स्ट्रेट कर लेते हैं कैंची से काट करके। कपड़ा हमारा यहाँ लेबल हो जाता है। यहाँ हम एक सेंटर कट मार देते हैं। अब इसकी आस्तीन है 24 इंच, तो ये ऊपर दबाने के लिए कपड़ा। और फिर यहाँ से हमने यहाँ पर 4 इंचेस का मार्क लगाया। और अभी इसका जो स्लीव्स है वो 24 इंच है, तो 2.5 इंच का इसमें कफ आएगा। तो हम इसको 22 पर मार्क लगाते हैं, क्योंकि आधा इंच वो कफ में दब जाएगा। और कफ लगाने के बाद ये पूरा 2.5 इंच का कफ लगाएंगे तो ये 24 इंच आस्तीन आएगा। अच्छा, अब देखिए जो 4 इंच का मार्क हमने लगाया था ये आस्तीन डाउन का है। अच्छा, वो बता रहे हैं हम आपको। अभी 36 चेस्ट है उसका। 36 चेस्ट का जो चौथा भाग है वो 9 इंचेस आया, तो उसको 1 इंच हमें यहाँ से शॉर्ट रखना है। शॉर्ट रख के यहाँ मार्क लगा देना है और इस तरह से टेप को यहाँ से घुमाना है, तो ये पूरा 36 बैठता है। ये चेस्ट का चौथा भाग आता है,
जैसे हमने आपको फ्रंट में बताया था कि 1 इंच शॉर्ट रखना है, ठीक उसी तरह से यहाँ से भी 1 इंच शॉर्ट रखना है। उसकी गोलाई में आके ये बैठ जाता है। ये देखिए इस तरह से फ्रंट की जो गोलाई रहती है ये हिस्से की, उसमें ये आखिर आके बैठता है। मैं आपको शेप करके बताता हूँ। पहले ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ले ली जाए। ये देखिए स्ट्रेट लाइन हुआ। अब इसका शेप इस तरह से आता है। ये देखिए अब इसका ये फिनिश लाइन है, यहाँ से कटिंग होगा। इसको इस तरह से क्रॉस रखते हैं। अब इसका कफ इसमें लगेगा 9 इंच, तो हम मार्जिन निकाल के इसको रखते हैं 10 इंच। 1 इंच मार्जिन निकाल के अब इसमें 2 डॉट्स मारा जाएगा, तो उसको सवा सवा इंच का डॉट्स मारेंगे, 2 नीचे ऊपर, थोड़ा कम भी मार सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको शेप पट्टी से यहाँ से इसका शेप लिया और ये आस्तीन के मार्क आपके कंप्लीट हो गए। ये आस्तीन के मार्क हैं, ये कंप्लीट हो गए। अब हम आपको इसको बताते हैं कटिंग करके। सेंटर का कट मार देते हैं। अच्छा, अब इसका आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, तो आपको हम बता देते हैं कि इसका फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। ये देखिए अब इसका फ्रंट का हम शेप बनाएंगे इस तरह से। दोनों कट पकड़ के इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये देखिए ये जो खड्डे वाला शेप है ये आपके फ्रंट में आएगा और ये जो सीधा शेप है ये आपके बैक में आएगा। और यहाँ एक कट मार देते हैं जहाँ आपके कफ का पट्टी बनेगा। यहाँ से 4 इंचेस पर लेते हैं और इसको स्ट्रेट ऐसा कटिंग कर देते हैं।